सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है सोशल साइंस के लिए, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है और कुछ इस तरीके से आएगा जो भी आपको स्कूल वाले देंगे। पैटर्न जो है आपके स्कूल के एग्जाम का सेम रहेगा, बोर्ड का पैटर्न फॉलो होता है। पेपर में इन टोटल 35 क्वेश्चंस हैं। 1 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। 21 to 28 जो ये क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्कर ईच है। इसमें आपको लाइक 80 वर्ड्स की लिमिट होती है, इसके हिसाब से आपको 3 पॉइंट्स बनाने हैं। चाहे कुछ मर्जी लिखा हो कि 80 वर्ड्स में लिखना है या 100 वर्ड्स में लिखना है, 3 पॉइंट्स मतलब 3 मार्क्स। अगर 3 पॉइंट्स विद हेडिंग नहीं है तो आपके 3 नंबर नहीं है। और फिर आ जाते हैं आपके 29 to 34 क्वेश्चन जो है वो आपके 5 मार्क ईच है। अब इसमें भी लिखा हुआ है कि 120 वर्ड्स की लिमिट है। इंग्लिश नहीं है कि कोई आपकी वर्ड लिमिट चेक करेगा, वर्ड लिमिट पे मत जाना। ओवर राइटिंग के नंबर नहीं कटते हैं सोशल साइंस में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मतलब 5 पॉइंट्स विद हेडिंग। और वो हेडिंग भी ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ हेडिंग दे दी और 1 लाइन का पॉइंट लिखा, नहीं, आपको 2-3 लाइन का पॉइंट वो होना चाहिए, तब जाके वो एक पॉइंट काउंट होता है। तो 3 मार्कर में भी आपको ऐसे ही करना है, विद हेडिंग पॉइंट्स देने हैं। हर पॉइंट में 3 से 4 लाइनें होनी चाहिए। सेम इज विद 5 मार्कर्स, 5 पॉइंट्स देने विद 5 हेडिंग्स। हर पॉइंट में 3 से 4 लाइन्स होनी चाहिए। 6 भी दे सकते हो, 7 भी दे सकते हो। अगर आप 5 मार्कर्स में 6 to 7 पॉइंट्स लिखते हो, अगर आपको आते हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो उससे आपकी पेपर की जो क्वालिटी होती है वो इनहांस होती है। और एक मैं टिप देना चाहूंगी, जो भी आपको पेपर में सेक्शन सबसे ज्यादा अच्छे से आता हो, चाहे वो आपको बी सेक्शन आता है यानी कि 3 मार्कर्स वाला, सी आता है 5 मार्कर्स वाला, मैप आता है तो मैप पहले कर दो, नहीं तो अगर ए सेक्शन आता है तो ए सेक्शन पहले कर दो। जो आपको बेस्ट आता है उससे सबसे पहले करना, उससे आपका जो टीचर पे इम्प्रेशन है वो ज्यादा अच्छा पड़ता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 35 आ जाता है, जिसके 2 पार्ट्स है। 35A जो हिस्ट्री में से मैप है 2 मार्क्स का, और 35B जो 4 मार्क्स का ज्योग्राफी से मैप है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैच द कॉलम वाला आया हुआ है, और उसके बाद आपके नॉर्मल एमसीक्यूज भी हैं। और ये जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, इसमें आपको फिल करना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन टेबल में फिल करनी है, तो वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे क्योंकि ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में है, इस वजह से इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो मोस्टली जो पिक्चर सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर्स में देती है वही पिक्चर्स आती हैं पेपर्स में। एक्स्ट्रा टीचर्स भी इधर उधर से नहीं डालती हैं। जैसे ये 9th क्वेश्चन है, वांटेड सुप्रीम कोर्ट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो इनका ध्यान रखिएगा और इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ बुक में जितनी भी इमेजेस दे रखी हैं, उन इमेजेस के नीचे आपको कुछ वर्डिंग दी होती है, हर फिगर की बॉक्स बना होता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पता होगा तभी आप फिगर के हिसाब से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। और ये सारे सॉल्व्ड, ये जो सैम्पल पेपर है ये पूरा सॉल्व्ड है। इसके अंदर आपको सारे आंसर साथ साथ दे रखे हैं, तो आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने आप को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये आपके कुछ 20 जो हैं ये एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, और ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो उसका हिसाब से भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपको एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी दे रखे हैं कि आपको पैसेज पढ़ के उस हिसाब से सॉल्व करना है, तो वो भी। फिर सेक्शन बी आ जाता है, इसमें आपको लिखने हैं आपके आंसर्स 3 मार्क्स के हिसाब से, यानी कि 3 पॉइंट्स में। अभी आ जाता है व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कॉज सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था, यहाँ पे आपको 1 मार्कर का सबसिस्टेंस क्राइसिस पूछा है और बाकी 2 मार्क्स के फैक्टर्स है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो वैल्यू होती है ना, एक तरीके से जो वेटेज होती है, वो आप देखो कि क्वेश्चन में आंसर कितना है लेंथ का। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था, वो एक सिंपल डेफिनेशन है, तो वो 1 मार्क का है। कॉजेज क्या थे, फैक्टर्स क्या थे, वो ज्यादा मार्क्स का है, तो वो 1 मार्क और वो 2 मार्क, उस हिसाब से डिवीजन होती है। इसमें चॉइस भी है, हाउ वाज द अपराइजिंग ऑफ द मिडिल क्लास डिफरेंट फ्रॉम द राइजिंग ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, तो चॉइसेस भी हैं क्वेश्चन में। तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिट है, आपको जो क्वेश्चन प्रॉपर परफेक्ट आता हो उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर 22nd क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका ज्योग्राफी में से है, इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है।
23rd क्वेश्चन ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये काफ़ी इजी होता है। अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 24th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ डू राइट्स परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। ये सिविक्स का क्वेश्चन आ जाता है और ये अगला क्वेश्चन भी जो है इसका ऑप्शन वाला वो भी आपका सिविक्स में से ही है। और देखो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी उन्होंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं विद हेडिंग और उसमें भी 2-3 लाइंस है, तो इस तरीके से ही आपको अटेम्प्ट करना है। 25th क्वेश्चन भी आ जाता है आपके ऐसे। यहाँ पे 28 क्वेश्चंस जो हैं मतलब 20 to 28 इन टोटल आपके 9 क्वेश्चंस आपको आएंगे जो आपको 3 मार्क्स ईच हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इन्होंने डिफ्रेंसिएशन किया है वो भी कितने क्लियरली किया है, लाइक क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। तो इस तरीके से आपको बहुत ही क्लियर वे में पेपर अटेम्प्ट करना है। हौच पौच मत कीजिएगा, आंसर शीट्स आपको बथेरी मिल जाएंगी, तो साफ सुथरा पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी पे। 29 to 34 आपका सेक्शन सी है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, विद प्रॉपर हेडिंग सब कुछ अच्छे से लिखना है। इसमें भी आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही क्लियरली और बहुत ध्यान से पेपर कीजिएगा, प्रॉपर हेडिंग्स डालिएगा। हेडिंग्स को जरूरी नहीं आपने भाई पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, नॉर्मल ब्लू पेन से लिखो, नीचे अंडरलाइन करो और उसके बाद अपना आंसर शुरू करो। तो वो भी एक बहुत प्रेजेंटेबल वे है पेपर लिखने का। सोशल साइंस में आपकी आंसर की लेंथ देखी जाती है, टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा आंसर पढ़े, इसीलिए कहते हैं कि हेडिंग्स प्रॉपर लिखो, क्योंकि अगर हेडिंग्स होंगी तो टीचर को हेडिंग्स ही पता चल जाता है, वो अंदर का कंटेंट बहुत रेयर पढ़ती हैं। इसलिए टीचर का भी टाइम सेव करो, उसका टाइम सेव करोगे भी मार्क्स ज्यादा देगी। और ये फैक्ट है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने पॉइंटर्स जो हैं, लाइक ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, हाउ इज पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन इंडिया। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हैं 5, जो कि अच्छी बात है, आपको इतने ही लिखने हैं, लेकिन इसके अंदर टीचर को पढ़ने का कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें हेडिंग नहीं बना सकते तो जैसे फूड रिक्वायरमेंट है उसको अंडरलाइन कर दो, मेन जो कीवर्ड है उनको अंडरलाइन कर दो। अगर आपकी हेडिंग नहीं बन सकती किसी पॉइंट में तो कीवर्ड को अंडरलाइन करो, आपकी टीचर का काम उससे भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैप क्वेश्चन आ जाते हैं, मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उस अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पेपर आराम से अच्छे से सॉल्व करना है, और हो सके तो हर सेक्शन के बाद, पेपर में टाइम बचे तो हर सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद एक बार अंडरलाइन एक लाइन खींच देना, टीचर को डिस्टिंक्शन हो जाएगा। और सेक्शन अच्छे से मेंशन करना, क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन करना। अगर तुम पेपर प्रेजेंटेबली करोगे ना तो टीचर आधे से ज्यादा मार्क्स तो आपके वहीं बचा देगी, ठीक है। हौच पौच करोगे तो टीचर खुंदक में पेपर चेक करती है, तो ये बात का ध्यान रखना। इसके अलावा इस पेपर का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।